राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। प्रत्येक माह में दो चतुर्थी आती है, एक होती है संकष्टी चतुर्थी और एक होती है विनायक की चतुर्थी। जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक की चतुर्थी कहा जाता है। तो आज मैं आपको चैत्र पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी, जो बहुत ही पौराणिक और अद्भुत कथा है। आप इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी ही पुण्यदायी कथा है और इससे सुनने से गणेश भगवान की कृपा से मनुष्य के सभी विघ्न दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप इस कथा को अवश्य ही पूरा सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा ज़रूर ही पसंद आएगी। एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप का पूजन किया जाता है, इसका क्या विधान है और इस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी को मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमल गट्टे का हलवा भोजन के स्वरूप ग्रहण किया जाता है। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा था वही मैं अपने शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से सुना रहा हूँ। अब तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला शुरू से ही धर्म काज में अग्रसर थी और नित्य कोई न कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलता उसका शरीर दीनहीन और दुर्बल हो गया था। इसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। वह कोई व्रत और उपवास नहीं करती थी और हर समय भर पेट के भोजन खा लिया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने ही गर्भ धारण किया। सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई और वहीं चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान तो और सर चढ़ गया और अब वह बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी कि अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में इतने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को दुर्बल बना डाला और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृषिकाय कन्या। यहाँ मुझे देख, मैंने कभी व्रत और उपवास नहीं किए और हर पेट भोजन करके हष्टपुष्ट बनी रही, तो मुझे मेरी ही तरह हष्टपुष्ट एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। अपनी सौत के व्यंग्य बाणों को सुनकर सुशीला का मन आहत हो गया। वह परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। अब सुशीला ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि में स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। सुशीले, इससे तुम सदैव प्रसन्नचित्त रहोगी। इतना ही नहीं, तुम्हें वेद शास्त्र वेता एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। थोड़े ही समय में उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला सारा धन समेटकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। वहीं सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी। गणेश जी के द्वारा मिले वरदान के कारण उसकी पुत्री के मुंह से मूंगा मोती प्रवाहित होते रहते थे, जिस कारण उसे अल्प समय में ही काफी धन मिल गया और जिससे उसका जीवन सुख में कटने लगा। सुशीला की सुख और समृद्धि को देखकर चंचला दिन प्रतिदिन उससे ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते
एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सकुशल अपनी माता के पास वापस पहुंचा दिया। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। गणेश जी अनाथों के नाथ है। ये सब चंचला सुन रही थी। अपने कर्मों की उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई और वह जाकर सुशीला के चरणों में गिर पड़ी और उससे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। हे बहन सुशीले, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं उनका इंसान भला क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में दोष देखा करते हैं वह स्वतः ही अपनी करनी के फलस्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के व्रत के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जो मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की आराधना करते हैं उनके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तित हुआ। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप बेविधि विधान से इस संकट नाशक गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्मपत्नी और भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, मैंने पूर्व काल का सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस युग में भी इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है। तो ये थी बैसाख मास की गणेश चतुर्थी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। ओम गंग गणपतये नमः।